हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक न्यूज़ आई थी कि भारत में पुलिस मामलों को नियंत्रित करने वाला कानूनी और संस्थागत ढांचा अंग्रेजों से हमें विरासत में मिला था और इसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी पुलिस फोर्स और रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क में भारत के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार नहीं हुए। वर्तमान कानूनी ढांचा, जिसमें पुलिस अधिनियम 1861 कानून भी शामिल है, वहां एक जवाबदेह पुलिस बल स्थापित नहीं करता। भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार को मान्यता देने के बावजूद भी अभी तक सुधार नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबिलिटी, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक सेवी एंड ट्रेंड पुलिस। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि पुलिस अधिकारी नागरिकों के साथ गरिमामय व्यवहार करते हैं, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के विचारों से निर्देशित होते हैं। इससे लोगों द्वारा भी कानून का अनुपालन सुनिश्चित होता है और अपराध पर भी लगाम लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये बातें भी सामने आती है कि पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इससे लोगों के विश्वास में कमी आती है और न्याय संस्थानों की वैधता पर भी सवाल उठने लगते हैं। फ्रेंड्स, संविधान के तहत पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्यों को उन्हें गवर्न करने की शक्ति प्रोवाइड की गई है। चिंता की बात यह है कि अधिकांश राज्य अभी भी पुलिस अधिनियम 1861 का पालन करके सुधारों के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 और प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को अभी भी समान रूप से लागू नहीं किया गया। पुलिस अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रत्येक पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तुरंत पालन निष्पादित करें। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य अधिकारी राज्य में राजनीतिक शक्ति रखने वाले या उच्च रैंक पर आसीन लोगों के अधीन हो जाता है और ऐसे राजनीतिक प्रावधान पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकते हैं। फ्रेंड्स, यह अधिनियम पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन से संबंधित मामलों पर भी मौन बनाए रखता है, जिसके कारण राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध करने वाले अधिकारियों को दूर किसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनके प्रमोशन को गलत तरह से रोक दिया जाता है। इसके अलावा धारा 23 के तहत लिस्टेड पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज अल्प विकसित है और दुख की बात यह है कि यह धारा मानवाधिकारों को बनाए रखने, अपराधों को कम करने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में पुलिस की भूमिका को मान्यता नहीं देती। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पुलिस ऑफिसर्स के विरुद्ध कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी जवाबदेही तय करने में अप्रभावी साबित हुई। ऐसी अथॉरिटी को हर जिले में स्थापित किया जाना था, लेकिन अधिकांश राज्यों ने फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ राजधानी में ही इन निकायों की स्थापना की। और तो और अधिकांश राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास विभागीय जांच की निगरानी करने की शक्ति का भी अभाव है और बहुत सारे राज्य इनके लिए भी टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, जिससे जांच पूरी तरह नहीं हो पाती। राइटर ने पुलिस रिफॉर्म को लेकर कुछ सजेशन भी दिए थे, जैसे पुलिस अधिनियम 1861 को मॉडल पुलिस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप संशोधित करना चाहिए। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति एक पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल, प्रमोशन और ट्रांसफर के स्पष्ट कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि इनके कामों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इसके साथ साथ पुलिस को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रावधान को भी शामिल किया जाए, ताकि पुलिस के ऊपर मानवाधिकार का उत्तरदायित्व सौंपा जा सके। पुलिस रिफॉर्म से संबंधित अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स का यूज आप वहां कर सकते हैं।
फिर एक न्यूज़ डोकरा आर्ट को लेकर थी। यहाँ एक तरह की मेटल क्राफ्ट है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।